नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद को विभिन्न संस्थाओं का समर्थन। बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे किसान, देश भर में किसानों का आंदोलन जारी। किसानों ने लगाया जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों के आह्वान पर आज भारत बंद असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद को विभिन्न संस्थाओं के साथ विपक्षी दलों की ओर से भी समर्थन दिया गया है। 12 दिनों से दिल्ली में मोर्चा लगाकर बैठे किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती ही जा रही है। जहां किसानों को खिलाड़ियों, कलाकारों और अन्य लोगों का समर्थन मिल रहा है, वहीं देश की आजादी के लिए शहीद हुए सरदार भगत सिंह के परिवार ने भी किसानों की मांग के सामने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की है। किसानों के संघर्ष पर चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ बातचीत करते हुए शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर भावुक हो गई। उन्होंने किसान आंदोलन को देश में दूसरी क्रांति बताया और कहा कि शहीद भगत सिंह ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा कि किसानों को मीटिंग में दिल्ली बुलाने की बजाय अगर पीएम मोदी किसानों के पास आकर इन कानूनों को रद्द करने की घोषणा करे तो यह उनका बड़प्पन होगा। गुरजीत कौर ने किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। शहीद भगत सिंह जी का सुपना देखी है ना जी, ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਪੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। उधर पंजाबी गायक अमरिंदर बॉबी भी किसानों के हक में डटे हुए दिखाई दिए। अमरिंदर बॉबी ने अपने ही अंदाज में केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेने की अपील की है। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ पूरा होगा और ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ कलाकार डट के मुकाबला कर रहे हैं। ਅਸੀਂ भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे किसान और भी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। राशन के अलावा किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रैलियों में 2 पहिया वाहन भी साथ लेकर चल रहे हैं। किसानों का कहना है कि धरने का पता नहीं कितने दिन चले हैं, ऐसे में वह अपने वाहनों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आपातकाल में कहीं इधर उधर जाने में कोई दिक्कत न आए। बड़ी संख्या में लगातार दिल्ली पहुंच रहे किसानों का काफिला बहालगढ़ तक पहुंच चुका है। बहालगढ़ में भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को रोकने के दौरान बैरिकेडिंग तोड़ते समय घायल हुए किसान अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी चोट से ज्यादा केंद्र के 3 कृषि कानून खतरनाक हैं, जिन्हें वापस करवाकर ही वे दम लेंगे। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। दिल्ली के सिंग और कोंडली बॉर्डर पर जहां भी नजर दौड़ाई जाए वहीं बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला नजर आ रहा है। ऐसे में अगर किसी के ट्रैक्टर में दिक्कत आती है तो उसके लिए भी फ्री सेवा की जा रही है। अंग्रेज 3630 नाम से एक युवा संगठन का पूरा ग्रुप फ्री में ट्रैक्टर की सेवा निभा रहा है।
बहालगढ़ के पास ही रोड की तरफ डटे हुए युवा किसान सड़क पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लहराते हुए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसानों की व्यथा और दशा के पोस्टर लेकर लोगों को अन्नदाता के साथ खड़े होने का आह्वान किया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों को कॉर्पोरेट के हाथों में सौंपकर आम नागरिक को 25 रुपए प्रति किलो में मिलने वाला आटा 250 रुपए प्रति किलो करना चाहती है। इससे न केवल किसान मरेगा बल्कि आम नागरिक को भी इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਕ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਭਰੀ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, पर कानून वापस करा के जावांगे, इस तरह दिल्ली वापस नहीं जावा। किसानों के साथ उनके बच्चे और महिलाएं भी इस संघर्ष में दिल्ली डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को एक कर दिया है। आंदोलन में पहुंचे छोटे छोटे बच्चे भी मोदी सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील कर रहे हैं। हाँ जी, मोदी ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। आंदोलन में डटे किसानों की ओर से लगातार लंगर की सेवा भी निभाई जा रही है। सड़क पर खुले आसमान में बड़ी सी लौ पर रोटियां बनाते युवाओं ने कहा है कि अब युवा किसान पूरी तरह से जाग उठा है, इसीलिए वे इस आंदोलन में डटे हुए हैं। इस आंदोलन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। वहीं किसानों का कहना है कि इस आंदोलन ने राज्यों की दूरियों के साथ ही भाषाओं की दूरी को भी खत्म कर दिया है। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੀ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਤਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ 5 ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਿੱਖ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਯੂਥ ਕੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ बहुत खतरनाक चीज है। भी अपन डट के विरोध करिए तो अपने हक का लड़िए। देश के अन्नदाता के लिए हर कोई दिल्ली में आगे बढ़कर सेवा निभा रहा है। मोहाली से पहुंचे डॉक्टर सनी सिंह आहलूवालिया किसानों को दांतों की समस्या व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बस में तैयार किए गए चलते फिरते अस्पताल के साथ पहुंचे हैं। इसमें दांतों के एक्सरे से लेकर हर प्रकार की सुविधा का इंतजाम है। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਏਮ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਪੇਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੂਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ डेंटल ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ। इस आंदोलन के दौरान पंजाब के भाजपा नेताओं के खिलाफ भी किसानों का गुस्सा फूटा। कपूरथला से पहुंचे किसानों ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश पर भड़ास निकाली और कहा कि पंजाब में उनका बहिष्कार किया जाएगा। अगर वह कपूरथला के किसी भी गांव में पहुंचे तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। उधर अन्य किसानों ने कहा है कि सरकार किसानों को किसान रहने दे, अनाप शराप ना बोले, वरना किसानों को भी बागी होने में समय नहीं लगेगा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਬੇਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਜਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ही रहने दिता जाए। कलायत उपमंडल खरग पाडवा के नजदीक संगम होटल के सामने नेशनल हाईवे पर किसानों ने धरना दिया। किसानों ने बताया कि जब तक सरकार किसानों की बातें नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कलायत कस्बा के भिन्न ग्रामों में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और वहीं कलायत अनाज मंडी के व्यापारियों ने किसानों का खुला समर्थन किया।
रतिया में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आसपास के गांवों से पहुंचे किसानों ने रतिया के शहीद भगत सिंह चौक के पास जाम लगा दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। वहीं जानकारी देते हुए किसान नेता मनदीप नथवान ने कहा है कि केंद्र सरकार हिटलर शाही नीति अपना रही है। आज लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में धरना दिए हुए हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने 3 कृषि बिल लागू किए हैं वे किसानों के लिए एक अभिशाप से कम नहीं। आज किसानों ने पूरा भारत बंद कर रखा है, जिसमें विभिन्न संगठनों ने किसानों का साथ दिया है। हजारों लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ये लोगों ने बंद कर रखा है, बड़ा सफलतापूर्वक बंद है। शायद ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा बंद है जो पूर्ण तौर से भारत बंद है। जो हमारा प्रधानमंत्री है उसकी तानाशाही नीति के खिलाफ आज लाखों लोग सड़कों पर है, बच्चे सड़कों पर है, महिलाएं सड़कों पर है और बड़ी लड़ाई अब बढ़ती जा रही। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के अंदर हमारे लोग डटे हुए हैं, लाखों लोग बैठे हुए हैं। हर हाल में ये लड़ाई हम जीतेंगे। हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं, ये लड़ाई हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। यदि हम ये हार गए, ये आखिरी लड़ाई है। हमारी खेती नहीं बचेगी, खेती नहीं बचेगी तो ना ये व्यापार बचेगा, ना ये दुकानें बचेगी। आप इस आंदोलन को अपना आंदोलन मानते हो, इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करें। जब से 3 नए कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए हैं, तब से ही देश भर में किसान उनका लगातार विरोध कर रहे हैं और पिछले 2 सप्ताह से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। हालांकि कई बार सरकार के साथ वार्ता के बाद भी कोई हल न निकलने से आज पूरे भारत में किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस भारत बंद का असर करनाल में भी देखने को मिला, जहां पर घंटाघर चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और फिर शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन करते हुए निकले। किसानों ने दूसरे वर्गों से भी भारत बंद करने में सहयोग करने की अपील की हुई थी, लेकिन शहर में काफी दुकानें खुली हुई दिखाई दी, जहां पर किसानों ने पहुंचकर हाथ जोड़कर निवेदन किया और दुकानें बंद करवाई। मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी यही चाहते हैं कि 3 अध्यादेश वापस लिए जाए। आज छठी वार्ता है, कल हम चाहते हैं उसको सफल हो और कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे जो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखी जाए। हम नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि अड़ी रवैया हटाकर किसानों के मुद्दे पर बात करें। 3 अध्यादेश। खड़ग पटवा के नजदीक नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में किसान युवा पहुंचे। किसानों में आंदोलन के प्रति जोश देखने को मिला। किसान लगातार सरकार को कोस रहे हैं और जहां एक तरफ कुछ मीडिया को गंदी मीडिया कहकर विरोध जताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चढ़ती कला टाइम टीवी की टीम का किसानों द्वारा आभार जताया गया और चैनल द्वारा की जा रही कवरेज की सराहना भी की। सरकार से कहना चाहता हूँ, तंग न करें बड़े बड़े किसानों को। और भाई साहब, मैं पत्रकार साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो चढ़ती कला टाइम टीवी है, ये बड़े बड़े आज तक एबीपी न्यूज किसानों की खबरें नहीं दिखा रहे, वो मोदी मीडिया के सामने बिक चुके हैं। लेकिन इस टाइम में चढ़ती कला टाइम टीवी जो ये चैनल है, ये काफ़ी समर्थन कर रहा है, ये किसानों की आवाज़ उठा रहा है, ये बधाई के पात्र है। हमें ऐसे चैनलों की जरूरत है जो किसानों को सपोर्ट करते हैं, ना कि ऐसे जो मोदी मीडिया द्वारा बिके हुए हैं और शोषण करने में तुले हुए हैं। क्लाइड डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि CIA-2 द्वारा 2 अलग अलग नशा तस्करी के मामलों में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2 बड़ी गाड़ियां काबू में ली गई हैं और ये लोग गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे करीब 4 किलो भुक्की बरामद की गई है। फिलहाल तफ्तीश जारी है। एक ट्रक की सूचना मिली थी, जिस आधार पर CIA-2 की टीम ने रेड करी, टीम बनाकर, तो उसमें हमने 2 आदमियों को अरेस्ट किया था, 2 आदमियों को अप्रीहेंड किया था। उनसे 16-16 किलो 2 कट्टे, जिसमें 16-16 किलो टोटल मिलाकर 32 किलो की वो मिली थी भुक्की, जिसको हम पॉपी हस्क भी कहते हैं। तो उनके आधार पर वो उनकी कार्रवाई की गई। ये सुबह की बात है और एक 7 तारीख की रात को CIA की टीम के द्वारा ही 4 किलो 300 ग्राम भुक्की पकड़ी गई है। उसमें 2 बंदों को अप्रीहेंड किया गया है, जो समाना के पंजाब के रहने वाले हैं और ये दोनों पंजाब नंबर की ही गाड़ी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।